अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा प्राप्त योग। यह अध्याय भगवान की शक्तियों के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों के वर्णन के साथ आरंभ होता है। श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि ये सब उन्हीं से प्रकट होते हैं और धागे में गुंथे मोतियों की भांति उनमें स्थित रहते हैं। वे समूची सृष्टि के स्रोत हैं और ये सब उन्हीं में पुनः विलीन हो जाते हैं। उनकी प्राकृत शक्ति माया पर विजय प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन वे जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और इस पर सरलता से विजय पा लेते हैं। आगे श्री कृष्ण उनके शरणागत न होने वाले 4 प्रकार के लोगों और उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं। वे अपने भक्तों में उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हैं, जो अपने मन और बुद्धि को उनमें विलय कर ज्ञान में स्थित होकर उनकी आराधना करते हैं। कुछ लोग जिनकी बुद्धि सांसारिक कामनाओं द्वारा हर ली जाती हैं, वे स्वर्ग के देवताओं की शरण में जाते हैं, किंतु ये स्वर्ग के देवता केवल अस्थायी भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं और इन क्षणभंगुर सुखों को भी वे भगवान से शक्तियां प्राप्त होने पर ही प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से भक्ति का उपयुक्त लक्ष्य स्वयं भगवान हैं। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे परम सत्य और अंतिम गंतव्य या सिद्धि हैं और सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान जैसे शाश्वत दिव्य गुणों से संपन्न हैं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप उनकी दिव्य योग माया शक्ति के आवरण द्वारा आच्छादित रहता है और इसलिए उनके अविनाशी दिव्य स्वरूप को सब नहीं जान सकते। यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं तब वे हमें उन्हें जानने का अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको जानकर हम भी आत्मज्ञान और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे कैसे पूर्णतया जान सकते हो। अर्थात 6ठे अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, वे सब योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस कथन से मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है? कोई भगवान का ध्यान कैसे करे? भक्त भगवान की आराधना कैसे करे? यद्यपि अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इनका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 2। अब मैं तुम्हारे समक्ष इस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। अर्थात इंद्रियों, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणामस्वरूप अपने अंतःकरण से अंतर्दृष्टि के रूप में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति का बोध प्रत्यक्ष अनुभव से होता है। उदाहरणार्थ हम बंद बोतल में रखी शहद की मिठास की प्रशंसा के संबंध में सुनते हैं, किंतु सुनी सुनाई बात से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब हम बोतल के ढक्कन को खोलकर शहद का स्वाद चखते हैं, तब हम उसकी मिठास के प्रत्यक्ष बोध का अनुभव करते हैं। समान रूप से गुरु और धर्म ग्रंथों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास और अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है।
जब वेदव्यास ने श्रीमद्भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उसमें प्रकृति, भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान के आधार पर इसकी रचना करने में संतुष्ट नहीं थे। भक्ति योग द्वारा वेदव्यास ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान के आश्रय में रहने वाली उनकी बाह्य शक्ति माया सहित परम पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण दर्शन की अनुभूति प्राप्त की। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने इस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर पुरुषोत्तम भगवान का सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का आंतरिक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने से आगे फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 3। हजारों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। अर्थात इस श्लोक में सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के कई गुणार्थ और अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश से लिए गए सिद्धि शब्द के कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं: अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, निष्पादन। श्री कृष्ण अध्यात्मवाद के लिए पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से बहुत कम अनुपात में आत्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने वालों के बीच केवल कुछ लोग ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं और हजारों सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं में से मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं बिरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर लेती हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान सकती? इसका कारण यह है कि भक्ति और प्रेममयी समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उसकी अनुभूति करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक पथ के साधक कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के अभ्यास के साथ भक्ति को सम्मिलित किए बिना वास्तव में भगवान को नहीं जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने स्वरूप में जो हूँ, उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो और मेरे ज्ञान के रहस्यों को जान सकते हो। केवल प्रेममयी भक्ति से कोई यह जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूँ। तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पाता। यह कहने के पश्चात कि कई मनुष्यों में कोई एक ही उन्हें वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण अब अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आयामों का उल्लेख करना आरंभ कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम अपनी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति का क्षेत्र जो कि निकृष्ट शक्ति होते हुए भी भगवान की शक्ति है, का उल्लेख करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 4। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। अर्थात प्राकृत शक्ति से रचित संसार विचित्र, जटिल और अगाध है। इसे वर्गीकृत और श्रेणीकृत करके हम अपनी परिमित बुद्धि से कुछ न कुछ समझ सकते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक श्रेणी की आगे असंख्य उप श्रेणियां हैं।
आधुनिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जा रही वर्गीकृत प्रणाली में पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की गई है और इन्हें आवधिक सारणी में सम्मिलित किया गया है। सामान्य रूप से भगवद गीता और वैदिक दर्शन में मूलभूत रूप से अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण का प्रयोग किया गया है। पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है और इस श्लोक में इस शक्ति के 8 खंडों का उल्लेख किया गया है। हम समझ सकते हैं कि यह पिछली शताब्दी में आधुनिक विज्ञान की प्रकृति के प्रकाश में कितनी आश्चर्यजनक और व्यावहारिक है। वर्ष 1905 में अपने अनुस्मिरबिल पत्रों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ में शक्ति में परिवर्तित होने की क्षमता होती है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण EMC द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञान न्यूटोनियन की पिछली अवधारणा ब्रह्मांड की रचना ठोस पदार्थों को मिलाकर की गई है को मूलभूत रूप से परिवर्तित करता है। इसके पश्चात वर्ष 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत स्थापित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की प्रकृति दोहरी कण तरंग को बढ़ाती है। क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। तब से वैज्ञानिक एक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी बलों और पदार्थों को ब्रह्मांड के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकेगा। इसी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को श्री कृष्ण ने आधुनिक वैज्ञानिक युग से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। वे कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरी माया अर्थात प्राकृत शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यह केवल मेरी एक ही प्राकृत शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों, रूपों और अस्तित्वों में प्रकट होती है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसका विस्तार से इस प्रकार वर्णन किया गया है। भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, जिससे उसमें विकार उत्पन्न होता है और फिर वह महान में प्रकट होता है। क्योंकि विज्ञान अभी तक शक्ति के सूक्ष्म स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में इसके समकक्ष कोई शब्द नहीं है। आगे फिर महान में विकार उत्पन्न होने से अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि विज्ञान के जानने योग्य किसी भी इकाई की तुलना में सूक्ष्म है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये 5 तन्मात्राएं स्वाद, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द हैं। इनमें से 5 स्थूल तत्व अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण इन 5 स्थूल तत्वों को न केवल अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों के भिन्न रूप में सम्मिलित करते हैं, अपितु वे मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृत शक्ति माया का केवल अंश ही हैं। इससे परे आत्मा, जीव शक्ति या भगवान की पराशक्ति है, जिसकी व्याख्या वे अगले श्लोक में करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 5। ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं जीवन रूप सम्मिलित हैं, जो इस संसार के जीवन का आधार हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब पूर्णतया भौतिक ज्ञान के क्षेत्र से परे विषय की चर्चा कर रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने अपनी जिन 8 प्रकार की अपरा शक्तियों का उल्लेख किया है,
केवल वही अभिव्यक्तियां ही सब कुछ नहीं हैं। वे कहते हैं कि मेरी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है जो जड़ पदार्थ से पूर्णतः परे है। यह शक्ति जीव शक्ति है जिसमें आत्माएं अर्थात विभिन्न जीवन रूप सम्मिलित हैं। भगवान और जीव जीवात्मा के संबंध में महान भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का निरूपण किया है। अद्वैत मत के तत्वज्ञानी कहते हैं जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात आत्मा स्वयं भगवान है, किंतु इस मत पर कई निरुत्तर प्रश्न उत्पन्न होते हैं। एक, भगवान सर्वशक्तिशाली है और माया उनकी दासी है। यदि आत्मा भगवान है तब माया उस पर कैसे हावी हो जाती है? क्या माया भगवान से शक्तिशाली है? 2, हम जानते हैं कि आत्म अज्ञान के कारण भटकती रहती है, इसलिए इसे समझाने के लिए भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों और संतों के उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानता के कारण पराधीन आत्मा को भगवान के समान कैसे माना जा सकता है जो सर्वज्ञ हैं? 3, भगवान संसार में सर्वव्यापक हैं। इसे वेदों में बार बार दोहराया गया है। यदि आत्मा भगवान है तब आत्मा को भी एक ही समय में सब स्थानों पर व्याप्त रहना चाहिए। तब फिर मृत्यु पश्चात स्वर्ग और नरक जाने का प्रश्न ही कहाँ रहेगा? 4, जीवात्माओं की संख्या अनगिनत है और उनका निजी अस्तित्व होता है जबकि भगवान एक ही हैं। अगर सभी जीवात्माएं भगवान होती तो भगवान भी अनेक होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा स्वयं भगवान है तर्क संगत नहीं है। दूसरी ओर द्वैतवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा भगवान से भिन्न है। यह उपर्युक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य है, किंतु यह इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा किए गए वर्णन की तुलना में अपूर्ण ज्ञान है। वे कहते हैं कि आत्मा भगवान की आत्मिक शक्ति का अणु अंश है, इसलिए केवल एक भगवान परम शक्तिमान है और दृश्य जगत में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक अस्तित्व हैं, दोनों उनकी विविध प्रकार की परा और अपरा शक्तियों से निर्मित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण सौरमंडल में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी अनंत शक्तियों द्वारा संसार में व्याप्त रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आत्मा भगवान की शक्ति है जबकि भगवान परम शक्तिमान है। एक बार जब हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति है, तब सारी सृष्टि के अद्वैतों को सरलता से समझा जा सकता है। कोई भी शक्ति एक साथ अपने शक्तिमान के समान और भिन्न भी हो सकती है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के इस श्लोक और पिछले श्लोक के कथन का संपुटीकरण करते हुए इसकी अत्यंत सटीक व्याख्या की है। आत्मा और माया भगवान की दो शक्तियां हैं, इसलिए दोनों का भगवान के साथ भेद और अभेद भी है। शक्ति और शक्तिमान के बीच एकता के परिप्रेक्ष्य में समूचा संसार भगवान से अभिन्न नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सारा संसार भगवान का यथार्थ रूप है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 6। यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती हैं। अर्थात भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है, आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है।
जब ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष के अंत में सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति महाविष्णु के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती हैं। एक बार पुनः भगवान जब सृष्टि सर्जन की इच्छा करते हैं, तब श्लोक संख्या 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार सृष्टि चक्र आरंभ हो जाता है और संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान सभी अस्तित्वों के स्रोत, निर्वाहक और अंतिम आश्रय हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 7। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गुंथे मोती। अर्थात यह कहने के पश्चात कि वे सबके मूल और सभी अस्तित्वों के आधार हैं, परम प्रभु श्री कृष्ण अब सभी पर अपनी सर्वोच्चता और सब पर अपने आधिपत्य की चर्चा करते हैं। वे ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्वाहक और संहारक हैं। वे सृष्टि में व्याप्त सभी अस्तित्वों के आधार हैं। इस श्लोक में धागे में गुंथे मोतियों की उपमा का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से जीवात्माएं यद्यपि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी स्वीकृति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सबका पालन पोषण करते हैं और जिनमें सभी स्थित रहते हैं। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन किया गया, न तो कुछ भी भगवान के बराबर है और न ही कुछ उनसे श्रेष्ठ है। भगवद गीता का यह श्लोक कई लोगों के मन के उस संदेह का निवारण करता है जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते और यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है जो न केवल सबका बल्कि श्री कृष्ण का भी परम स्रोत है। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे जिस साकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, वही श्री कृष्ण अंतिम परम सत्य हैं। इसलिए प्रथम जन्मे ब्रह्मा श्री कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं। वह नित्य, अविनाशी और परम आनंद हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी का उद्गम हैं और सभी कारणों के कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 8। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही अंतरिक्ष की ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अर्थात यह कहने के पश्चात कि वे ही जो सब कुछ दिखाई देता है का मूल और आधार हैं। अब श्री कृष्ण अपने कथन के सत्य का निरूपण इन 4 श्लोकों में कर रहे हैं। जब हम फलों का सेवन करते हैं, तब हमें उनकी मिठास से उनमें शक्कर होने का आभास होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के सभी परिवर्तित रूपों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए वह कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, जो कि उसका तात्विक गुण है। क्या कोई भी जल के स्वाद को उसमें से अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूपों, गैस, अग्नि, ठोस पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जिह्वा पर रखते हैं, तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से घुल जाता है, तब फिर उनका रस स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा पर ग्रहण किया जा सकता है।
उसी प्रकार से आकाश ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है। ध्वनि भी स्वयं को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है और श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार हैं, क्योंकि आकाश में ध्वनि उनकी शक्ति है। इससे आगे वे कहते हैं कि वे पवित्र मंत्र ओम हैं, जो वैदिक मंत्रों का महत्वपूर्ण मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 9। मैं पृथ्वी की शुद्ध सुगंध और अग्नि में दमक हूँ। मैं सभी प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। अर्थात श्री कृष्ण अपना वक्तव्य जारी रखते हुए आगे वर्णन करते हैं कि वे किस प्रकार से सभी वस्तुओं का आधारभूत तत्व हैं। आत्मशुद्धि के लिए शारीरिक सुखों को अस्वीकार करना और स्वेच्छा से आत्मसंयमी होना तपस्वियों की विशेषता होती है। भगवान कहते हैं कि वे तपस्वियों के लिए उनका सामर्थ्य है। पृथ्वी पर वे सुगंध हैं, जो कि उसका मूल गुण है, और अग्नि में वे प्रकाश की ज्योति हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 10। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। अर्थात कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है और बादल वर्षा का जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वे उसका आदि बीज हैं। क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, भगवान की शक्ति का रूप हैं। उत्कृष्ट मनुष्यों में प्रदर्शित होने वाले सद्गुण सब भगवान की शक्तियां ही हैं, जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं जो उनके विचारों को सकारात्मक और विश्लेषणात्मक बनाती हैं। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हो, तब उस समय यह भगवान की शक्ति ही होती है जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है। विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उसकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उसका साहित्य लेखन का कार्य विश्व की मुख्य भाषा अंग्रेजी को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने विपणन के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ऑपरेटिंग प्रणाली की विश्व बाजार में 90% की हिस्सेदारी है। यदि ऐसा न होता तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल-पुथल होती, जैसे कि वीडियो संपादन क्षेत्र की कई प्रणालियां .SC पॉल से कम आदि हैं। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे सुचारू अंतःक्रियाएं और संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक ही व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से अपने कार्य के सौंदर्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है, न मैं किया न करी सकूं, साहिब करता मोर। करत करावत आप है, तुलसी तुलसी शोर। न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसी सब कुछ कर रहा है।
यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूँ। मैं वो काम हूँ जो धर्म या धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं है। अर्थात आसक्ति प्राप्त सुख सुविधाओं के लिए तीव्र उत्कंठा है। आसक्ति एक विकृत मनोभावना है जो इच्छित पदार्थों का उपभोग करने के उपरांत भी उनकी प्यास को बढ़ाती है। जब श्री कृष्ण कामराग विवर्जितम शब्द का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ कामना और आसक्ति रहित होना है, ऐसा कहकर वे अपनी शक्ति की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। वे परम शांत उदात्त शक्ति हैं जो लोगों को बिना विचलन या विराम के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। यौन क्रिया जब निश्चित सिद्धांतों से विहीन हो जाती है और इंद्रियों के आनंद को पाने के प्रयोजन से क्रियान्वित की जाती है, तब उसे पशु प्रवृत्ति माना जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंग के रूप में जब यह धर्म के विरुद्ध न हो और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों की धर्माज्ञा से जुड़ा माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र संयत और सदेच्छा से युक्त वैवाहिक गठबंधन के अंतर्गत यौन संबंधों के पक्षधर हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12। 3 प्रकार के प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं। ये सब मुझ में हैं, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। अर्थात पिछले 4 श्लोकों में अपनी महिमा का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण इस श्लोक में उनकी समीक्षा करते हैं। वे प्रभावशाली शैली में अभिव्यक्त करते हैं, अर्जुन, मैं यह व्याख्या कर चुका हूँ कि मैं किस प्रकार से सभी पदार्थों का सार हूँ, लेकिन इस बिंदु पर विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी शुभाशुभ भद्दी वस्तुएं और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 13। माया के 3 गुणों से मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। अर्थात पिछले श्लोकों को सुनकर अर्जुन यह सोचता होगा, हे भगवान, यदि तुम्हारी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, तब तुम्हें अरबों मनुष्य परम नियंता और सृष्टि सृजन का मूल कारण क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित होते हैं। माया के ये 3 गुण मनुष्य की चेतना को आच्छादित कर देते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों से मोहित हो जाते हैं। माया शब्द माँ धातु से बना है। माँ का अर्थ नहीं और या का अर्थ क्या है, इस प्रकार से माया का अर्थ वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी भगवान की सेवा में लगी रहती है। माया उन जीवात्माओं से परम भगवान के दिव्य स्वरूप को आच्छादित करने का काम करती है, जिन्होंने अभी तक भगवानुभूति की पात्रता को प्राप्त नहीं की होती। यह माया इसलिए उन जीवात्माओं को मोहित और किंकर्तव्य विमूढ़ कर देती है जो भगवान से विमुख होती हैं, अर्थात भगवान की ओर पीठ किए होती हैं। प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालकर कष्ट देती है। इस प्रकार से वह जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने का प्रयास करती है कि वे भगवान के सम्मुख हुए बिना कभी सुख नहीं पा सकती। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 14। प्रकृति के 3 गुणों से युक्त
मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। अर्थात कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि भौतिक शक्ति मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे। किंतु भगवद गीता का यह श्लोक ऐसे सिद्धांत का खंडन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, यह भगवान की शक्ति है। श्वेताश्वतरोपनिषद में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। माया प्राकृत शक्ति है जबकि भगवान शक्तिमान हैं। रामचरितमानस में उल्लेख किया गया है, सो दासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी। कुछ लोगों का विचार है कि माया मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में एक शक्ति है जो भगवान की सेवा में लगी रहती है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है तब उसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को अपने वश में कर लिया है, क्योंकि न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। तब अर्जुन प्रश्न कर सकता था, फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण ने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में दिया है। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है, मेरा कार्य केवल इतना ही था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब क्योंकि इस जीवात्मा ने भगवान की शरण ले ली है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम अपने जीवन की दिनचर्या के उदाहरण से भी इसे समझ सकते हैं। तुम अपने मित्र से भेंट करने के लिए उसके घर के बाहर के द्वार पर पहुंच जाते हो। उसके घर के बाहर लगे सूचना पट पर कुत्ते से सावधान रहे लिखा हुआ है। उसका पालतू कुत्ता जर्मन शेपर्ड उसके लॉन में खड़ा है। वह प्रशिक्षित कुत्ता तुम पर भौंकने लगता है। फिर तुम बाड़े के आसपास जाकर पिछले द्वार से उसके घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, किंतु वही कुत्ता वहां भी आ जाता है और क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कि यह कह रहा हो, देखता हूं कि तुम कैसे घर में प्रवेश करने का साहस कर सकते हो। जब तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता तब तुम अपने मित्र को पुकारते हो और फिर वह अपने घर से बाहर निकलकर देखता है कि उसका कुत्ता तुम्हें तंग कर रहा है। तब वह कहता है, टॉमी नहीं, टॉमी आओ और यहाँ बैठो। कुत्ता तुरंत शांत हो जाता है और अपने स्वामी की ओर आकर बैठ जाता है। अब तुम भयमुक्त होकर प्रवेश द्वार खोलकर घर में प्रवेश करते हो। समान रूप से प्राकृत शक्ति माया जो हमें सताती है, वह भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एक उपाय भगवान की शरणागति है। इसे इस श्लोक में श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ढंग से संप्रेषित किया है। यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं तब हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। तब फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे।
भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 15। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के अधीन होकर मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने निम्नानुसार उन 4 प्रकार के मनुष्यों की श्रेणियां बताई हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। 1 अज्ञानी मनुष्य, ये लोग आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। वे शाश्वत आत्मा के रूप में अपनी पहचान करने और जीवन के लक्ष्य के संबंध में अनभिज्ञ रहते हैं, जो कि प्रेममयी भक्ति के साथ भगवान को समर्पण करने की प्रक्रिया है। ज्ञान की कमी उन्हें भगवान के शरणागत होने से रोकती है। 2 वे जो आलस्य के कारण निकृष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। वे मनुष्य जिनके पास मौलिक आध्यात्मिक ज्ञान होता है और उन्हें यह बोध भी होता है कि उन्हें क्या करना है, किंतु फिर भी ऐसे मनुष्य अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति की जड़ता के दबाव के कारण भगवान की शरण ग्रहण करने का प्रयास नहीं करते। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार किसी मनुष्य द्वारा अपने दायित्वों का पालन करने के प्रयासों के माध्यम से आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर न होने के लिए आलस्य को सबसे बड़ा दोषी माना गया है। आलस्य एक बड़ा शत्रु है और यह हमारे शरीर में रहता है। कर्म मनुष्य का अच्छा मित्र है जो कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। 3 वे जो भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। संसार में ऐसे कई मनुष्य हैं जिन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड होता है। यद्यपि वे संतों और धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों को सुनते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते। यद्यपि सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत सुस्पष्ट नहीं होते। सर्वप्रथम हमें इस प्रक्रिया में विश्वास रखना होगा और फिर इनके लिए अभ्यास आरंभ करना चाहिए। तब फिर अनुभव द्वारा हम उनके उपदेशों को समझ सकेंगे। वे जो किसी भी विषय को जो उनके लिए वर्तमान में सुस्पष्ट नहीं है, उस पर विश्वास करने से मना कर देते हैं। और वे भगवान जो इंद्रियों की समझ से परे हैं, की शरण ग्रहण करना अस्वीकार कर देते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को तीसरी श्रेणी में रखते हैं। 4 वे जो आसुरी प्रवृत्ति के अधिभूत हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जो स्वीकार करते हैं कि भगवान है, किंतु संसार में भगवान के प्रयोजन को विफल करने के लिए वे प्रतिकूल, बुरे और अनुचित कार्य करते हैं तथा अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वे भगवान के दिव्य व्यक्तित्व से घृणा करते हैं। वे किसी को भगवान की महिमा का गान करते हुए या भगवान की भक्ति में लीन होते हुए देखना सहन नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 16। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी हैं। अर्थात उन मनुष्यों की जो भगवान को समर्पण नहीं करना चाहते की व्याख्या करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब भगवान की शरण ग्रहण करने वाले मनुष्यों की श्रेणियों को व्यक्त करते हैं। 1 आर्तः कुछ मनुष्यों के लिए जब सांसारिक दुखों का पात्र अत्यधिक भर जाता है, तब वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना व्यर्थ है और भगवान की शरण ग्रहण करना ही उत्तम है। इस प्रकार जब वे देखते हैं कि सांसारिक आश्रय उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब वे भगवान की शरण की ओर मुड़ते हैं। इस प्रकार के समर्पण का एक सटीक उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है।
जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब सर्वप्रथम उसने अपनी रक्षा हेतु अपने पतियों के नाम लिए। जब वे चुप रहे तब उसने सभा में उपस्थित सम्मानित वयोवृद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर पर भरोसा करते हुए उनसे अपनी रक्षा हेतु सहायता मांगी। किंतु जब वे भी मौन रहकर उसकी रक्षा न कर सके, तब फिर द्रौपदी ने साड़ी को अपने दांतों के बीच फंसा दिया। तब उस समय तक श्री कृष्ण भी द्रौपदी की रक्षा के लिए नहीं आए। अंत में जब दुःशासन ने एक झटके के साथ उसकी साड़ी को खींचा तो साड़ी दांतों की पकड़ से छूट गई। ऐसी दशा में जब उसे अपनी रक्षा हेतु न तो अपने पतियों पर, न किसी अन्य पर तथा न ही अपनी शक्ति पर विश्वास रहा, तब उसने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पूर्ण शरणागत होने का निश्चय किया। तब भगवान ने उसकी पूरी रक्षा की। वे वहां प्रकट होकर उसकी साड़ी की लंबाई का विस्तार करते रहे। दुःशासन साड़ी खींचता गया, किंतु इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा और वह द्रौपदी को निर्वस्त्र करने में विफल रहा। दो ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु भगवान को जानने की अपनी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कुछ जिज्ञासु मनुष्य भगवान की शरण में जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों के संबंध में सुना होता है और यह सब उन्हें भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साहित करता है। इसलिए वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। 3 संसारिक संपत्ति की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी अन्य प्रकार के मनुष्य जिन्हें यह स्पष्ट है कि उन्हें क्या चाहिए और वे यह समझते हैं कि केवल भगवान ही उन्हें मनोवांछित पदार्थ प्रदान कर सकते हैं और इसी कारण से वे कामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण में जाते हैं। ध्रुव ने अपने पिता राजा उत्तानपाद से अधिक शक्तिशाली होने की कामना के साथ भगवान की भक्ति आरंभ की थी, किंतु जब उसकी भक्ति परिपक्व हो गई और भगवान ने उसे दर्शन दिए, तब उसने अनुभव किया कि उसने जो कामना की थी वह परमात्मा के दिव्य प्रेम से जड़ित अमूल्य रत्न पाने की अभिलाषा करने वालों की तुलना में कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान थी। तब फिर उसने भगवान से निष्काम निस्वार्थ भक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। 4 ज्ञान में स्थित ज्ञानी मनुष्य अंततः जिन जीवात्माओं को यह बोध हो जाता है कि वे भगवान का अणु अंश हैं और उनका परम धर्म भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करना ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चौथी श्रेणी वाले मनुष्य हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 17। इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूँ जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़ता पूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूँ और वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अर्थात वे जो भगवान का दुख में सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए या जिज्ञासा के कारण स्मरण करते हैं। इसी कारण से वे अब तक निष्काम भक्ति से युक्त नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समर्पण भक्ति की प्रक्रिया से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान विकसित करते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रति उनकी भक्ति अनन्य, एक चित्त और अविरल होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि संसार उनका नहीं है और यह आनंद का स्रोत नहीं है और वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की तृष्णा और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से वे निष्काम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से वे अपने परम प्रिय के लिए प्रेम की अग्नि में स्वयं को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भक्त जो ऐसे सत्य ज्ञान में स्थित हो जाते हैं मुझे अत्यंत प्रिय हैं।
भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 18। वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं, निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं, और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है, और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। अर्थात वास्तव में वे सब जो मुझ पर समर्पित हैं, निःसंदेह महान हैं। लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं, और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है, और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। श्लोक 17 में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताने के पश्चात श्री कृष्ण अब स्पष्ट करते हैं कि अन्य 3 प्रकार के भक्त भी पुण्यात्मा हैं। जो मनुष्य किसी भी कारण से भक्ति में लीन रहते हैं, वे भी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी वे भक्त जो ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते, जिसके परिणामस्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्चल प्रेम में बंध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से अत्यंत भिन्न होता है, जो परम प्रियतम के सुख की भावना से उत्प्रोत होता है, जबकि सांसारिक प्रेम आत्म सुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए प्रेयसी के त्याग की भावना से युक्त होता है, किंतु सांसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में लेने की प्रवृत्ति चित्रित होती है, जिसमें प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से वर्णन किया है। काम वासना आत्म सुख के लिए होती है, दिव्य प्रेम में मन श्री कृष्ण के सुख में ओतप्रोत रहता है। इन दोनों में असाधारण असमानता पाई जाती है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमय होता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया है। यदि तुम भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहते हो, तब सांसारिक सुखों और मुक्ति की कामनाओं का त्याग कर दो, अन्यथा दिव्य प्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने विशुद्ध भक्ति का निरूपण इस प्रकार से किया है। सच्चा प्यार प्रियतम के सुख के लिए होता है, जबकि सांसारिकता से अभिप्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। लेकिन जिस भक्त को इसका ज्ञान होता है, वह निजी स्वार्थ के स्तर से ऊपर उठ जाता है। जब कोई इस प्रकार से भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तब भगवान उस भक्त के दास बन जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण भक्त वात्सल्यता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा गहन चिंतन करते हैं। हे अर्जुन, यह सत्य है, भगवान अपने निष्काम परम भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। इस श्लोक में तो भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि वे उन्हें अपने समान देखते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 19। अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। अर्थात यह श्लोक सामान्य मिथ्या धारणा को स्पष्ट करता है। प्रायः ऐसे लोग जो बौद्धिक रूप से भक्ति को ज्ञान से निम्न मानकर उसका उपहास करने में प्रवृत्त रहते हैं, वे ज्ञान विकसित करने के अपने दंभ को प्रसारित करते रहते हैं और भक्ति में तल्लीन लोगों को निम्न दृष्टि से देखते हैं। किंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण ने एकदम विपरीत कहा है। वे कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व अवस्था प्राप्त करता है,
तब वह अंततः भगवान के शरणागत होता है। वास्तव में सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहा था और उसे वहां रेत में अंगूठी मिल गई। उसने अंगूठी उठा ली, लेकिन उसे अंगूठी का मूल्य ज्ञात नहीं था। उसने सोचा कि यह बनावटी आभूषण होगा और सामान्य रूप से आजकल उसका मूल्य मात्र 100 रुपए होना चाहिए। अगले दिन वह सुनार के पास गया और उससे कहा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी का दाम बता सकते हो? सुनार ने अंगूठी को परखा और कहा, यह 22 कैरेट का सोना है। इसका दाम 1 लाख रुपए होना चाहिए। यह सुनकर उस व्यक्ति का उस अंगूठी में अनुराग बढ़ गया। अब जब वह उस अंगूठी को देखता तब उसे इतनी प्रसन्नता होती जितनी उसे 1 लाख रुपए का उपहार प्राप्त होने पर होती। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात उसका चाचा उसे मिला, जो एक सुनार था और दूसरे नगर से आया था। उसने अपने चाचा से पूछा, क्या आप इस अंगूठी और इसमें जड़े रत्न के मूल्य का आकलन कर सकते हो? उसके चाचा ने अंगूठी को देखा और चिल्लाकर कहने लगा, यह तुम्हें कहां से मिली? यह शुद्ध हीरा है और इसका दाम 1 करोड़ रुपए होगा। यह सुनकर वह आनंद से ओतप्रोत हो गया और कहने लगा, चाचा जी कृपया मेरे साथ उपहास न करें। चाचा ने कहा, नहीं मेरे पुत्र, मैं तुमसे कोई उपहास नहीं कर रहा। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मुझे यह अंगूठी 75 लाख रुपए में बेच सकते हो। अब अंगूठी के वास्तविक मूल्य के संबंध में उसकी जानकारी पुष्ट हो गई। तत्क्षण उसकी अंगूठी में आसक्ति बढ़ गई। उसे लगा कि उसने कोई लॉटरी जीत लिया है और उसके आनंद की कोई सीमा नहीं थी। यह देखें कि कैसे उस व्यक्ति का उस अंगूठी के प्रति अनुराग उसके ज्ञान के अनुपात के अनुसार बढ़ता गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अंगूठी का दाम 100 रुपए है, तब उसका अनुराग उसके प्रति कुछ सीमा तक बढ़ा। जब उसे यह जानकारी मिली कि उस अंगूठी का दाम 1 लाख रुपए है, तब उसी अनुपात में अंगूठी के प्रति उसका अनुराग और अधिक बढ़ गया। फिर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अंगूठी का वास्तविक मूल्य 1 करोड़ रुपए है, फिर उसके प्रति उसकी आसक्ति उसी प्रकार से बढ़ी। उपर्युक्त उदाहरण ज्ञान और प्रेम के प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध को चित्रित करता है। रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है। बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम के साथ प्राप्त होता है। यदि हम यह दावा करते हैं कि हम ब्रह्मा के ज्ञान से संपन्न हैं, लेकिन यदि हम उसके प्रति प्रेम की अनुभूति नहीं करते, तब हमारा ज्ञान केवल सैद्धांतिक होता है। यहाँ श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, तब वह परम प्रभु को सभी का उद्गम जानकर उनके शरणागत होता है। इस श्लोक में यह चित्रित किया गया है कि महान आत्माएं विरली ही होती हैं। भगवान ऐसे वचन ज्ञानी, कर्मी, हठ योगी इत्यादि के लिए नहीं कहते, अपितु वे यह सब केवल अपने भक्त के लिए कहते हैं। और यह घोषणा भी करते हैं कि ऐसी महान आत्माएं अत्यंत दुर्लभ होती हैं जो यह समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं और उनके शरणागत होती हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20। वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा भ्रमित हो गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों का आधार हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता।
जैसे किसी देश का राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था का संचालन कई अधिकारियों की सहायता से करता है, उसी प्रकार से देवता भी भगवान के शासन के कनिष्ठ अधिकारी हैं। यद्यपि हमारे जैसी जीवात्माएं जो कि आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठी हुई हैं और अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उन्होंने भौतिक जगत की शासन व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त कर लिया है, वे किसी को माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वतंत्र नहीं हैं। वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर की भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकती हैं। लौकिक कामनाओं के कारण लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए निश्चित धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं से आच्छादित हो जाता है, वही देवताओं की पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 21। भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। अर्थात श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की पूजा में आस्था अत्यंत लाभकारी विश्वास है, जो कि सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि संसार में अपने आसपास देखें तो हम यह पाते हैं कि स्वर्ग के देवताओं के भक्त भी इसी प्रकार की दृढ़ता और अदम्य श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। हम आश्चर्य कर सकते हैं कि कैसे ये लोग ऐसी निम्न स्तर की आराधना करते हुए उच्च स्तर की श्रद्धा भक्ति विकसित कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसका उत्तर प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि वे ही देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जब वे लोगों को अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की पूजा करते हुए देखते हैं, तब वे उनके विश्वास को दृढ़ कर उनकी श्रद्धा बढ़ाने में सहायता करते हैं। स्वर्ग के देवताओं में अपने भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। यह भीतर निवास करने वाला परमात्मा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि मुझसे ही प्राप्त होती है। अब कोई पूछ सकता है कि परमात्मा देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसी श्रद्धा अनुपयुक्त रूप से की जाती है। यह उसी प्रकार से है जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चों को बनावटी गुड़िया के साथ खेलने की अनुमति देते हैं, जैसे कि वह जीवंत बच्चा हो। अभिभावक यह जानते हैं कि उनके बच्चे में गुड़िया के प्रति अनुराग अज्ञानता के कारण है, और फिर भी वे इसलिए अपने बच्चे को गुड़िया से प्रेम करने और उसके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे यह जानते हैं कि इससे उसमें अनुराग, प्रेम और देखभाल करने आदि जैसे गुणों को विकसित करने में सहायता मिलेगी। और जब बच्चा बड़ा होगा तब यह सब उसके लिए लाभदायक होगा। समान रूप से जब जीवात्माएं सांसारिक सुखों की कामना से देवताओं की आराधना करती हैं, तब भगवान उनके विश्वास को इस आशा के साथ दृढ़ करते हैं कि ये सब अनुभव आत्मा के उत्थान में सहायता करेंगे। तब एक दिन आत्मा भगवान की शरण में आकर उन्हें ही सबका परमार्थ करने वाला समझने लगेगी। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 22। श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सब लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अर्थात देवताओं के भक्त देवता विशेष की पूजा कर अपनी इच्छा के पदार्थ प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में यह पदार्थ देवता नहीं देते, अपितु भगवान ही सभी लाभ प्रदान करते हैं। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि देवताओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वे भौतिक लाभों की स्वीकृति प्रदान कर सकें।
भगवान से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ प्रदान कर सकते हैं। वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ तभी प्रदान कर सकते हैं जब भगवान इन्हें प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। किंतु अल्पज्ञानी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सब सुख सुविधाएं उन देवताओं से प्राप्त होती हैं जिनकी वह पूजा करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 23। किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देव लोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, लेकिन बड़े होने पर छात्रों को प्राथमिक विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यदि कोई छात्र प्राथमिक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक रहना चाहता है, तब अध्यापक उसे प्रोत्साहित नहीं करेगा और छात्र को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देगा। इसी प्रकार से नव दीक्षित साधक देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। श्लोक 21 में किए गए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं। किंतु भगवत गीता छात्रों के लिए कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है और इसलिए वे अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझने के लिए कहते हैं। किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। वे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु पश्चात देवताओं के लोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। जब देवतागण नश्वर है तब उनकी पूजा से प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। किंतु भगवान अविनाशी हैं, इसलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी अर्थात अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा और सदा के लिए उनके धाम को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 24। बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार व्यक्तित्व धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। अर्थात कुछ लोग दृढ़ता पूर्वक यह दावा करते हैं कि भगवान निराकार है, जबकि अन्य लोग निश्चय पूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है, किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण है। भगवान पूर्ण है, इसलिए वे दोनों निराकार और साकार रूप में विद्यमान रहते हैं। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वाले लोगों के मध्य कभी कभी यह विवाद उत्पन्न होता है कि भगवान के इन दोनों रूपों में से कौन सा रूप वास्तविक है। क्या निराकार रूप साकार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है या इसके विपरीत? श्री कृष्ण यहाँ इस विवाद का समाधान यह कहकर करते हैं कि उनका दिव्य व्यक्तित्व आदिकालीन अर्थात मूल है और यह निराकार ब्रह्मा से प्रकट नहीं हुआ है। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप में नित्य विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्मा एक ज्योति है जो उसके अलौकिक शरीर से प्रकट होती है। पद्म पुराण में वर्णन है, भगवान के पैर के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति की ज्ञानी ब्रह्मा के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा और दूसरा छोटा है। निराकार ब्रह्मा स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां और सामर्थ्य विद्यमान रहती हैं, किंतु वे अप्रकट रहती हैं। उनके साकार रूप में उसके नाम, रूप, लीलाओं, गुण, धाम और संत सब उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। तब फिर लोग भगवान को साधारण मानव क्यों मानते हैं? इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 25।
मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्थात श्लोक 4 और 5 में अपनी दो शक्तियों का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण अपनी तीसरी अतरंग शक्ति योग माया का उल्लेख करते हैं। यह भगवान की परम शक्ति है। विष्णु पुराण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। परमात्मा श्री विष्णु की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, योग माया, जीव और माया। दिव्य अंतरंग शक्ति योग माया भगवान की सबसे सर्वोच्च शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, अपना दिव्य प्रेम, अपना दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को उसी प्रकार से प्रकट करते हैं। इसी योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का कोई बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे दुरूह या गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दिव्य दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए यदि हम वर्तमान में भगवान को साकार रूप में भी देखते हैं, तब भी हम उन्हें भगवान के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं हो सकते। जब भगवान की योग माया शक्ति हम पर कृपा करती है, केवल तभी हम भगवान के दिव्य रूप को देख सकते हैं और उन्हें भगवान के रूप में पहचानने लगते हैं। योग माया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योग माया शक्ति के दिव्य रूप हैं और वैदिक संस्कृति में इन सबको ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है और ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे मातृत्व गुणों से प्रकाशित हैं। हमारे लिए यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये जीवात्मा पर अपनी दिव्य कृपा बरसाते हुए उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती हैं, जिसके द्वारा वह भगवान को जान सके। इसलिए वृंदावन के भक्त राधे राधे श्याम मिला दे गाते रहते हैं, अर्थात हे राधे, अपनी अनुकंपा प्रदान कर कृष्ण से मिलने में मेरी सहायता करो। इस प्रकार योग माया दोनों कार्य करती है। वह भगवान को उन जीवात्माओं से आच्छादित रखती है जिनमें भगवान को जानने की पात्रता नहीं होती, और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा करती है ताकि वे भगवान को जान सके। वे लोग जिन्होंने भगवान की ओर अपनी पीठ मोड़ रखी है, अर्थात भगवान से विमुख रहते हैं, वे माया से आच्छादित हो जाते हैं और योग माया की कृपा से वंचित रहते हैं। जो भगवान की ओर अपना मुख कर लेते हैं, वे योग माया की शरण में आते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 26। अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ और मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अर्थात यहाँ वे स्वयं को त्रिकालदर्शी घोषित करते हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी है, जबकि हम भूल जाते हैं कि कुछ घंटे पूर्व हमने क्या सोचा था। भगवान ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्माओं के अनंत सभी जन्मों का, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रखते हैं। ये हमारे संचित कर्म बनते हैं। भगवान इन सब कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं ताकि वे कर्म नियम के अंतर्गत न्याय प्रदान कर सकें। इसी कारण से वे कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियाँ, गुण और आयाम अनंत हैं।
हमारी बुद्धि सीमित है और इसलिए ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे यह सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सके। सभी वैदिक ग्रंथ कहते हैं भगवान हमारे बौद्धिक तर्क की परिधि से परे हैं। हमारा मन और वाणी भगवान तक नहीं पहुंच सकती। भगवान की अभिव्यक्ति तर्कों द्वारा नहीं की जा सकती और मन, वाणी और बुद्धि द्वारा उसे पाया नहीं जा सकता। केवल एक ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो स्वयं भगवान है। यदि वह किसी जीवात्मा पर अपनी कृपा करके और उसे अपनी बुद्धि दे देता है, तब ऐसी भाग्यशाली आत्मा भगवान की शक्ति से संपन्न होकर भगवान को जान सकती है। भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा की अवधारणा का महत्व सर्वोपरि है। इस बिंदु पर आगे 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तथा 18वें अध्याय के 58वें श्लोक में विस्तार से चर्चा की गई है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 27। हे भरतवंशी, इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से इन्हीं से मोहग्रस्त होते हैं। अर्थात संसार द्वंद्वों से भरपूर है, जैसे कि दिन रात, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख तथा आनंद और पीड़ा। सबसे बड़ी द्विविधता जन्म और मृत्यु है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के तत्पश्चात जीव पुनः अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के दो सिरे के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं अपने अपने जीवन में सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। लौकिक चेतना में हम किसी को चाहते हैं और अन्य लोगों से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, किंतु यह हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि यह समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे निजी हितों की पूर्ति कर सकते हैं। हम यह समझते हैं कि पीड़ा हमारे लिए अत्यंत कष्टदायक है। हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि भौतिक रूप से सुखदायक परिस्थितियां हमारी आत्मा पर पड़े सांसारिक मोह के आवरण को अधिक कठोर बना देती हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियां हमारे मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में समर्थ होती हैं। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। मनुष्य का राग और द्वेष के आकर्षण से ऊपर उठना, पसंद नापसंद और इन दोनों को भगवान की सृष्टि के अविभाज्य रूप में अंगीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 28। लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में कहा था कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन कहते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और अपने आत्मत्याग और आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में दुख एवं पीड़ा का स्वागत करते हैं। वे ऐसे सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख के लिए शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छाओं और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर देती हैं, वे अविचलित होकर दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करती हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 29। जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं। वे ब्रह्मा, अपनी आत्मा और समस्त कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र को जान जाते हैं। अर्थात
जैसा कि श्लोक 26 में कहा गया है कि भगवान को किसी की बुद्धि की सामर्थ्य से जाना नहीं जा सकता, किंतु वे जो उनके शरणागत हो जाते हैं वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब वे सरलता से उसे जानने में सक्षम हो जाते हैं। कठोपनिषद में वर्णन है, भगवान को न तो आध्यात्मिक उपदेशों, बुद्धि और न ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को सुनकर जाना जा सकता है। भगवान जब किसी पर अपनी कृपा करते हैं तब केवल वही भाग्यशाली आत्मा उन्हें जान पाती है। जब कोई भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह भगवान के संबंध में सब कुछ जान लेता है। वेदों में भी उल्लेख किया गया है, एकस्मिन् विजन्नाते सर्वमिदं विजन्नातं भवति, अर्थात यदि तुम भगवान को जान जाते हो तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कुछ अध्यात्मवाद के साधक आत्मज्ञान को ही चरम लक्ष्य मानते हैं। जिस प्रकार जल की बूंद महासागर का लघु अंश होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मज्ञान ब्रह्मा ज्ञान का छोटा सा अंश है। वे जिन्हें बूंद का ज्ञान होता है उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे महासागर की गहराई, चौड़ाई और शक्ति को जान सकें। समान रूप से जो आत्मा को समझ लेते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे भगवान को जान सकते हैं। वे जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है उन्हें स्वतः वह सब ज्ञान हो जाता है जो भगवान से संबंधित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे जो उनकी शरण में आ जाते हैं उन्हें भगवान की कृपा से आत्मा और कार्मिक गतिविधियों के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 30। वे जो मुझे अधिभूत प्रकृति के तत्व के सिद्धांत और अधिदेव देवतागण तथा अधियज्ञ यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में लीन रहती हैं। अर्थात अगले अध्याय में श्री कृष्ण उन प्रबुद्ध आत्माओं के संबंध में बताएंगे जो देह त्यागते समय उनका स्मरण करती हैं और उनका लोक प्राप्त करती हैं, किंतु मृत्यु के समय भगवान का स्मरण अत्यंत कठिन होता है। इसका कारण है कि मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। यह किसी को एक साथ 2000 बिच्छुओं के काटने के समय होने वाली पीड़ा के समान है। मृत्यु के समय मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में कोई भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है? यह केवल उनके लिए संभव है जो शरीर के सुख और दुख से परे हैं। ऐसे लोग बहुत सजगता से देह का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सिद्धांत के नियामक के रूप में जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी उनकी चेतना से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है। तब मन भगवान में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो जाता है। यह शारीरिक स्तर पर ललचाने और शोक करने के प्रति विरक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ शब्दों की व्याख्या अगले अध्याय में होगी।